हेलो भाई, निखिल, अन्नू, लोकिंदर। लोकिंदर बड़ा बढ़िया नाम है। नीतीश, चंद्रेश, नहेंद्र। अच्छा, वेरी गुड। अंशुमन सोलंकी कहते हैं सर बीड़ी पी के जा सकते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल जा सकते हैं, जाने को कोई मनाही नहीं है। जाने को तो तुम बिना कपड़ों के भी जा सकते हो, है भी अंशुमन सोलंकी। रैंक के भी जा सकते हो, हाथों पे भी जा सकते हो जाने को। तो बस एग्जाम ही सेंटर तक ही जाओगे, अंदर तक नहीं जाओगे, ठीक है ना? लात मार के भगाएंगे वहां से। चलो शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे सवाल पूछने में? हैं, बताओ, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ इधर देखिए, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं और हमारा पैटर्न क्या चल रहा है। अगर आपको याद हो तो हमारा पैटर्न चल रहा है सेम सेलिंग प्राइस। यही मैं चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं, सेम सेलिंग प्राइस। उस पे मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी के सवाल कराए थे, ठीक है ना दोस्त। लेकिन अगर आर्टिकल 2 से ज्यादा हो तो कैसे सवाल करेंगे? तो वहां कोई फॉर्मूला वगैरह या कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, वहां पे आपको रेशियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे सवाल देखिए, 3 आर्टिकल वर सोल्ड एट 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 14.28% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर ऑल द 3 आर्टिकल। सवाल में दिया है कि तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ही मेड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 650। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 650 हुआ है तो आप बताइए तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस और दोस्त यहां मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। ये सीपी है, ये एसपी है। 3 आर्टिकल बेचेंगे। पहला आर्टिकल बेचा 18.18% के लॉस पे। 18.18% का मतलब 2/11 का लॉस। मतलब अगर सामान 11 का है तो उसको सेल कितने में किया गया है? 9 में। 11 का सामान है तो उसको सेल कितने में किया गया है? 9 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आर्टिकल सेल किया गया 20% के लाभ पे। 20% का मतलब 1/5 का प्रॉफिट है, 1/5। 1/5 का प्रॉफिट का मतलब अगर सीपी 5 है तो सेल कितने में किया गया है? 6 में। सेलिंग प्राइस क्या है? 6। तीसरा आर्टिकल बेचा गया 14.28% के लाभ पे। 14.28% का मतलब होता है 1/7 का प्रॉफिट। मतलब अगर सीपी 7 है तो सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी क्या है? 8। ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। अब भैया यहां तो ये 9 है, ये 6 है, ये 8 है, ये तो सब अलग अलग है, तो इसको सबको सेम करना पड़ेगा। तो आप बताओ 9, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 9 है सेलिंग प्राइस, ई 6 है, ई 8 है, तो 9, 6 और 8 का एलसीएम होता है 72। ऐसी संख्या जो 9 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी 72। तो क्यों ना तीनों को 72 72 72 बनाया जाए। तो इसको 72 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको 72 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको 72 बनाने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 से। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई तकलीफ है क्या? कोई परेशानी है क्या? बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप ये बताइए कि टोटल जो लाभ हुआ वो 650 का लाभ हुआ। अगर आप यहां से लॉजिकली देखो तो इसका मतलब क्या है? यहां 8 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 8 88 9 8 72, यानी कि 88 का सामान 72 में बिका। तो यहां क्या हुआ है? आप बताओ कैसे निकालते हो प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस। एसपी में से सीपी को घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। 9 में से 11 घटाएंगे -2 और -2 × 8 -16, या -16 यूनिट का लॉस है। आप बताओ यहां क्या हुआ है? यहां क्या हुआ है? 12 पंजे 60, 60 का सामान 72 में बिका। यहां आपका 12 यूनिट का प्रॉफिट है। बताइए अगर हम थर्ड की बात करें, यहां क्या हुआ है? यहां पे 63 का सामान 72 में बिका। 7 से 8 1 प्रॉफिट और 1 × 9 9। यहां आपको 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। बताइए क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है। बोलो, कौन दिक्कत?
यही हुआ। आप बताओ ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल ये -16 का लॉस, ये 12 का प्रॉफिट, ये 9 का, तो 12 9 21 और ये -16 5, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ आपको 5 यूनिट का। सवाल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट हो रहा है 650 रुपए का, तो 5 यूनिट का मतलब 650 रुपए आ गया, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 130 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब 130 रुपीज आ गया। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया 130 रुपीज। अगर 130 रुपीज आ गया, आपसे पूछा तीनों आर्टिकल का टोटल सीपी, फाइंड द टोटल सीपी ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स टुगेदर, तीनों आर्टिकल का कुल सीपी। आप बताइए यहां सीपी कितना है। पहले आर्टिकल का सीपी यहां पे 8 × 11 88 रुपए, दूसरे आर्टिकल का सीपी यहां पे 5 × 12 60 यूनिट, तीसरे आर्टिकल का सीपी 7 नाम 63, तो कुल सीपी आ जाएगा 8 3 11 का 1 हासिल 1 8 1 9 6 15 और 6 21 221 यूनिट, तो कुल सीपी 211 यूनिट आ जाएगा। टोटल सीपी तीनों आर्टिकल का जोड़ो 88 + 60 + 63 कितना आ जाएगा 211 यूनिट। 211 यूनिट बोलो, कोई दिक्कत? आप बताओ अगर 1 यूनिट का मतलब 130 रुपए है, तो 211 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 211 × 130 रुपए, तो आंसर के एंड में 1 0 आएगा और उसके बाद यूनिट डिजिट 3। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर बी ऑप्शन है 27,430 रुपए। बोलो आसान है? एसपी सेम क्यों करते हैं राकेश? जब सवाल में बोला गया सेलिंग प्राइस तीनों आर्टिकल का सेम है, तो सेम ही करेंगे ना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। एमडी भाई क्या कह रहे हो? ठीक है भाई, आगे चलें। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सवाल नंबर मैं आगे करूंगा 22। ये बताइए, बहुत आसान सा सवाल है, क्या आप कर पाएंगे? आप बताओ क्या इस साल को कराने की जरूरत है कि आप कर लोगे? फास्ट होगा कि आप जल्दी जल्दी लिखो चीजों को, जल्दी जल्दी स्टेप करो दिमाग में, बालकों की तरह धीरे धीरे मत लिखो। कर लोगे? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप इस साल को कर लोगे। जैसे मैंने पहला सवाल कराया सेम ऐसा ही है, ठीक है ना, थोड़ा हम चेंज करके कराएंगे क्वेश्चंस को। ये बताइए सवाल नंबर 23, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर रुपीज 2695 ईच। एक आदमी ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 2695 बेचा, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 18.75% प्रॉफिट। पहले आर्टिकल पे 18.75% प्रॉफिट हुआ। At what loss percentage he would have sold second article if there is neither profit nor loss in the whole transaction? एक आदमी ने, देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस ये बात पता है, एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे, सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ 18.75%। ये क्या है? ये 6.25% का 3 गुना, ये 3/16 है। तो पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है 3/16। तो दूसरे आर्टिकल पे कितना परसेंट का लॉस हुआ है? अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। आप बताओ कि पहला आर्टिकल 16 का सीपी है, तो 3 प्रॉफिट हो, तो सामान बिका कितने में? 19 में। आप बताओ 16 के सामान पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यही तो है। आप बताइए, यही है। तो आप बताओ दोनों आर्टिकल का यहां
सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर इसका सेलिंग प्राइस 19 है तो दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 19 होगा ना, दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 19 होगा। दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है, क्योंकि आपको यहां पे परसेंटेज पूछा है तो डाटा की जरूरत नहीं है, 19 होगा। आप बताओ ओवरऑल मुझे ना तो प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए, तो आप बताओ अगर यहां पहले आर्टिकल पे 3 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो खुद बता दो दूसरे आर्टिकल पे 3 रुपए का नुकसान उठा लो। अगर चावल पे 3 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो और चीनी पे 3 रुपया का नुकसान, तो ओवरऑल तो बराबर हो गया, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो आप बताओ दूसरे आर्टिकल को 19 में सेल करोगे, यहां 3 का लॉस होना चाहिए, तो सीपी कितना आ जाएगा 22। सीपी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। इससे आसान सवाल होगा क्या, 22 हो जाएगा कि नहीं? अरे बोल दो। आप ये देखो ना कुल सीपी कितना हो गया 38 16 22, कुल सेलिंग प्राइस क्या हो गया 19 और 19 38 हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप खुद बताइए दूसरे आर्टिकल को कितने लॉस पे बेचा, सीपी 22 था, 22 के समान पे 3 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ 3/22, 3/22। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज में निकला है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 150/11, और 150/11 का मतलब 13.63%। यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कितना आसान सा सवाल था। सिकंदर क्या हुआ, मैसेज आ रहा है तुम्हारा, डायरेक्ट 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, घूसा मार के ठीक कर दूंगा तुम्हें। अबे तुम्हें मंदबुद्धि हो, तुम्हें मैं कितनी बार, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हें ये बताते बताते कि जब आंसर अप्रोक्सीमेट हो तो ना मल्टीपल चेक करना है, ना डिजिटल सम लगाना है, ना यूनिट डिजिट लगाना है। अबे इसको क्या तुम एग्जैक्ट भाग कर सकते हो? नहीं, आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेट है। आगे चलो, ये बताइए सवाल नंबर 24। आगे चलो। ए पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल फॉर 6630 ईच। एक आदमी दोनों वस्तुओं को सेम प्राइस में बेचता है 6630 रुपए में, सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल पे 27.5% का प्रॉफिट हुआ, जबकि दूसरे आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया, सेकेंड आर्टिकल इन सच ए वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, की ओवरऑल ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो आप ये बताइए दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस क्या है, जल्दी बताओ। सीपी का डिफरेंस, दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस पूछा है, समझ में आया? कुणाल कोई फॉर्मूला नहीं, नो फॉर्मूला। आप बताइए 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखिए 2.5% होता है 1/40, 2.5% होता है 1/40। ये 2.5 का कितने गुना है? 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 गुना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/40। दो आर्टिकल बेचे सेम सेलिंग प्राइस पे, पहले आर्टिकल पे 11/40 का प्रॉफिट है, यानी कि 40 का सामान कितने में बिका है? 51 में। यहां पे क्या हुआ? 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। यहां पे क्या हुआ है दोस्त? 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। आपको ये बात समझ में आती है? समझ में तो आती होगी। आप ये बताओ दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया है, तो पहले दूसरे आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस 51 होगा। ओवरऑल ट्रांजैक्शन, दूसरे आर्टिकल को इस तरीके से बेचा गया है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। अगर पहले आर्टिकल पे 11 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दूसरे आर्टिकल पे 11 यूनिट का नुकसान रहा होगा, तभी ना ओवरऑल 0 हो जाएगा। किसी सामान पे 11 का नुकसान उठाओ और 51 बिके तो सीपी कितना होगा? 62। सीपी आएगा 62 यूनिट। सीपी कितना आएगा? 62 यूनिट।
62। आपसे दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस पूछा है, तो सीपी का डिफरेंस 40 और 62 22 यूनिट आ गया। तो सवाल में आपसे 22 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 22 यूनिट की। डायरेक्ट भी देख सकते थे, 11 और 11 22 होता है, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कह रहा है एलिगेशन से करो, कोई फॉर्मूला से करो, भैया तुम करो मत, भैया तुम करो मत। अब बताओ, अगर तुमको खुजली हो तो तुम यहां पे तुमको खुजली हो तो तुम हाथ काट के थोड़ना फेंकोगे? अरे खुजली होगी तो खुजाओगे हैं। अब तुम आपको तलवार से कुरोदोगे थोड़ी ना। जो चीज जहां जो प्रोसेस होगा वो वहीं लगेगा। तुम बताओ, अब तुम्हें बाल ये जो है बढ़ गए तुम्हारे, तो तुम इनको कटाओगे ना, आग थोड़ना लगाओगे? है भाई, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है। जो तरीका, हर सवाल है दुनिया में, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे तरीके, हर सवाल के लिए अलग तरीका होता है। तो मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो? तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो? बासठ कहां से आया? अबे मंद बुद्धि, आप किसी सामान को 11 यूनिट के नुकसान पे बेचो, वो 51 में बिका। अगर ये सीपी है यार, ये एसपी है, 51 में बेचा, 11 का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 51 प्लस 11 62 रहा होगा। 62 के सामान पे 11 का नुकसान होगा, तभी ना सेलिंग प्राइस 51 आएगा। कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 22 यूनिट है। आंसर 22 का मल्टीपल होगा। 22 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? एक भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शंस गलत दे रखे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप ये बताइए कि आपको दिया है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 6630। सेलिंग प्राइस है कितना? 51 यूनिट। 51 यूनिट का मतलब 6630 रुपए दे रखा है। 51 यूनिट का मतलब 6630 रुपए दे रखा है। तो एक यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा? 51, एक कम 51, और ये कितना बच जाएगा तुम्हारे यहां से? 15, 130। तो एक यूनिट का मतलब 130 रुपए आ गया। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, एक यूनिट का मतलब 130 आ गया। अगर एक यूनिट का मतलब 130 है, एक यूनिट का मतलब 130 है, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है 22। तो 22 यूनिट का मतलब हो जाएगा 22 गुणा 130 रुपए। 22 गुणा 130 रुपए है भाई 2600 प्लस 260 यानी कि 2860 रुपए। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस 2860 आ जाएगा। 2860 विल बी द आंसर। यहां ऑप्शन में 2-2 लगा दीजिएगा सबके सामने। 2860 रुपए आंसर है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है? अरे सल्लू, आप अरे भूख लगती तो कैसे पता लगता है? पेट में आग लगती है ना। आप बताओ, भूख लगती है तो पता लगता है ना। ऐसे ही सवाल है तो पता लगना चाहिए ना। अंतरात्मा से आवाज आती है। अब पेपर में लिख के थोड़ ना देगा एग्जामिनर, इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना और ई वाला आंसर मार्क कर लेना, साथ में 2 घूंट चाय भी पी लेना। ऐसे लिख के थोड़ ना देगा। आगे चलो। ये करो। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। आगे चलो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल XYZ। एक आदमी 3 आर्टिकल बेचता है भाई XYZ, 2520 रुपए ईच में। तीनों आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे, 2520 रुपए। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक आदमी ने 3 आर्टिकल बेचे XYZ, सेम सेलिंग प्राइस 2520 में। सेलिंग प्राइस कितना है? 2520 रुपए ईच है। ठीक है, आगे क्या हुआ? आर्टिकल X पे 30% लॉस हुआ, आर्टिकल Y पे 36.36% प्रॉफिट हुआ। यदि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, तो आर्टिकल Z का CP बताओ क्या है, कौन करेगा? देखो यहां मैं लिख रहा हूं CP, यहां मैं लिख रहा हूं SP। ठीक है, 3 आर्टिकल बेचे XYZ। पहले आर्टिकल को बेचा 30% के लॉस पे। 30% का मतलब आ गया 3/10। 3/10। और कोई इजी वे पंकज? और भी इजी वे है। सवाल छोड़ दो, सवाल को देखो मत, आंख मीच लो, ऐसे सो जाओ। इससे इजी वे नहीं है। ठीक है भैया, पहले आर्टिकल को बेचा 30% के लॉस पे। 30% के लॉस का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 7 है, 10:7। दूसरे आर्टिकल को बेचा है 36.36% के प्रॉफिट पे। आप बताओ 9.09% 1/11, यहां पे 36.36% है, यानी कि 4 गुना 4/11। कितना हो जाएगा? 4/11। कोई दिक्कत? 4/11। तो आप ये बताइए, दूसरे आर्टिकल का CP अगर 11 है तो सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा? 15। 11 से 15। ठीक है दोस्त। अब आपसे पूछा तीसरे आर्टिकल, ये आर्टिकल X की कहानी है, ये Y की कहानी है, अब Z की कहानी मिसिंग है। अब आप बताइए। आप एक बात बताओ, आर्टिकल Z को इस तरीके से बेचा गया कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कहीं कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है कि टोटल CP टोटल SP के बराबर हो जाए। दुकान में 100 रुपया लगाया और 100 रुपया ही कमाया, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ है। तो आप बताओ, लेकिन सवाल में यह भी तो बोला गया कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। ये SP और इसका सेलिंग प्राइस, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो हम सेम करते हैं पहले। भैया यहां तो 7 है, यहां 15 ही तो गलत बात है, तो सेम करने देते हैं ना। 15 7 कैलसियम 105 होता है, तो यहां 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप बोलेंगे वेरी गुड सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। मतलब मैंने सेम कर लिया। अगर पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15 7 105 है, दूसरे का भी 15 7 105 है, तो तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 यूनिट होना चाहिए। इसका भी 105, इसका भी 105, इसका भी 105। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 यूनिट हो गया। लेकिन सवाल में दिया कि ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना फायदा हो। अब आप खुद बताओ, यहां इतने का सामान इतने में बिका, 150 का सामान 105 में बिका, यहां 45 यूनिट का नुकसान है। कैसे निकालोगे नुकसान? भैया नुकसान होता है, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओ। यहां 7 में से 10 को घटाओ, माइनस का 3, -3 गुणा 15, -45 यूनिट का लॉस है। यहां 45 यूनिट का लॉस है। सेकंड आर्टिकल पे इतने का सामान इतने में बिका, तो क्या हुआ? 11 से 15 4, 4 7 28, या 28 यूनिट का प्रॉफिट है। दूसरे आर्टिकल पे 28 यूनिट का प्रॉफिट है। ओवरऑल ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। अब आप खुद बताओ, पहले आर्टिकल पे 45 यूनिट का नुकसान है, दूसरे पे 28 यूनिट का प्रॉफिट है। तो मुझे अगर 45 लॉस है तो 45 प्रॉफिट होना चाहिए। ये 28 है, तो यानी कि यहां कितना आएगा? 17। भैया 28 + 17 45 होता है कि नहीं होता है? 28 + 17 45 होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे हां सर होता है। आप बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस 0 हो गया। 28 + 17 45 का प्रॉफिट और 45 को लॉस, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कोई दिक्कत? ये कॉमन सेंस है, तुम्हें समझ में आया? यानी कि थर्ड आर्टिकल पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होगा। मुझे बात पता चल गया,
थर्ड आर्टिकल पे 17 यूनिट का प्रॉफिट होगा। अब आप खुद बताओ, अगर आप किसी आर्टिकल को 105 यूनिट में बेचते हो और आपको 17 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 105 में से 17 घटाओ यानी कि 88, तो कॉस्ट प्राइस 88 यूनिट रहा होगा, हां कि ना? अगर आप किसी सामान को 105 यूनिट में सेल करो और 17 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सीपी क्या रहा होगा? 88 यूनिट। 88। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर दिक्कत नहीं है, हमें तो महा दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो आप बताओ जेड का सीपी बताना है। जेड का सीपी आ गया 88। 88 आंसर जो भी होगा 88 का मल्टीपल होगा। 88 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कैसे आएगा? आपको सवालों में दे रखा है कि तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 105 105 है। सवाल में इसी 105 यूनिट के लिए क्या दे रखे? 2520 रुपए। तो 105 यूनिट का मतलब 2520 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब 105 दूनी 210, 42 बच गया 24। एक यूनिट का मतलब 24 रुपए आ गया। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 24 रुपए। अगर एक यूनिट का मतलब 24 आ गया तो सीपी है 88 यूनिट। 88 यूनिट का मतलब 88 गुणा 24 रुपए। देखिए आप 88 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, मतलब 8 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है? तो 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है भाई? यहां पे 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है डी ऑप्शन आंसर 2112 रुपए। 2112 ये सॉल्व हो गया। आगे समझ में? तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं आगे चल रहा हूं। आगे सवाल देखते, सवाल नंबर 26। ये बताइए, अब यहां से पैटर्न चेंज करते हैं। यहां से पैटर्न चेंज करते हैं, ध्यान से सुनेगा। टूर कैसा रहा? टूर एकदम बढ़िया रहा, बहुत शानदार। वहां पे तुम नहीं थे, मैं बहुत आराम से घूमा। हाँ? अच्छी है विजय। क्या मैं आपको पढ़ाऊं? चंद्रकांत कह रहे हैं 17 कैसे आया? चंद्रकांत आ गया 17। चलो अच्छा, आप कभी आलू खरीदने गए हो? आलू, तो आलू का क्या होता है? आदमी पूछता है कि भैया आलू कैसे दिए, तो आलू वाला क्या बोलता है? भैया 25 रुपया किलो। 25 रुपया किलो। तो वो जो 25 रुपया किलो है वो होता है भाव। भाव हिंदी में हम बोलते हैं प्राइस। प्राइस इंग्लिश में प्राइस। जो भाव जो होता है, वो प्राइस जो होता है, वो हमेशा रुपीज पर केजी में बताया जाता है या फिर रुपीज पर आर्टिकल बताया जाता है। आप मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझे? एक आदमी से पास गए तो पूछेगा भैया आलू क्या रुपया किलो, तो 25 रुपया किलो। इस बात का मतलब क्या है कि 1 किलो आलू की कीमत क्या है? 25 रुपए है। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है। अगर हम आर्टिकल की बात करें, आप टॉफी खरीदने गए तो टॉफी वाले से पूछा कि भैया टॉफी क्या भाव दी, तो वो बोलेगा कि भैया 12 टॉफी जो हैं, 12 टॉफी जो हैं वो भैया 60 रुपया की है। 12 टॉफी कितने की? 60 रुपया की। तो ये क्या होता है? ये होता है भाव, ये प्राइस हो गया। तो इस बात को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये देखिए, जैसे ये सवाल देखो, एक आदमी, ए वेंडर बाइज बनानास एट 9 4 rupees 8 and sells at 8 4 rupees 9. What will the profit or loss percentage?
आप नहीं समझे। होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बात इंग्लिश में ही समझना। 12 टॉफीज एट द रेट ऑफ 60, एट द रेट ऑफ 60, एट द रेट ऑफ 60 रुपीज 60। देखिए, इस सवाल को हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि हिंदी में जो है लैंग्वेज इधर उधर होती रहती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप ये बताइए कि आपको इंग्लिश में लैंग्वेज हमेशा यही मिलेगी। इस बात का क्या मतलब है, एक आदमी खरीद के लाया क्या, टॉफी, किस भाव से खरीद के लाया, 12 टॉफी एट द रेट ऑफ 60। तो यहां से मुझे प्राइस पता चल रहा है, वो खरीद के लाया 12 टॉफी 60 रुपए के हिसाब में। 12 टॉफी कितने खरीद के लाया, 60 रुपए के हिसाब से तो भाव है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 12 टॉफी खरीद के लाया हो सकता है वो 40 टॉफी खरीद के लाया हो। मैंने आलू वाले के पास गया तो मैंने बोला भैया आलू कैसे है, वो बोला 25 रुपया किलो। तो मैं 1 किलो थोड़ी ना लाऊंगा खरीद के, मैं कहूंगा कि भैया मेरे को 5 किलो पैक कर दो। लेकिन प्राइस क्या रहा, 1 किलो 25 रुपया के, तो 5 किलो 125 रुपया के। यहां 12 टॉफी 60 रुपया की है, मैंने 36 टॉफी ली, तो 36 टॉफी कितने की मिलेंगी, 180 रुपए की। अब होता क्या है, एक आदमी मार्केट में गया, आलू खरीद के लाया 25 रुपया किलो के, तो आलू खरीद के लाया 25 रुपया किलो के और बेच दिया 20 रुपया किलो के हिसाब से। तो बताओ उसे कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ। ध्यान सुनो, एक आदमी आलू गया 25 रुपया किलो के हिसाब से आलू खरीद के लाया और बेचा 30 रुपया किलो के हिसाब से, तो उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। एक आदमी आलू खरीद के लाया 25 रुपए किलो के हिसाब से और बेचा 30 रुपया किलो के हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बताओ उसे। कोई भी आंसर नहीं बता रहा यार, कैसे बुद्धि हो यार। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, अरे प्रॉफिट 5 रुपए नहीं हुआ। ये जो 5 रुपया बता रही है एक नंबर की बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, गंवार एकदम। अरे आलू खरीद के लाया 25 रुपया पर केजी के हिसाब से, बेच रहा है 30 रुपया पर केजी के हिसाब से, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपया पर, तो प्रॉफिट हो रहा है 1/5 यानी कि 20%। तो ध्यान ये रखना है कि आदमी जितना आलू खरीद के लाएगा, एक बोरा आलू खरीद के लाया तो बेचेगा भी एक ही बोरा, जितना आर्टिकल खरीद के लाएगा उतना ही बेचेगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना ही आर्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना ही आर्ट है। खरीद के लाएगा अलग भाव से, बेचेगा अलग भाव से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा बेचेगा भी उतना ही, ये लॉजिक आपको समझना है। अभी सवाल देखो, एक फल विक्रेता है, वो कल केला खरीद के लाया। ए वेंडर बाइज बनानाज एट 9 4 रुपीज 8। इसका मतलब क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं बनानाज, यहां मैं लिख रहा हूं बनानाज और यहां मैं लिख रहा हूं रुपीज। इसका मतलब क्या है, एक आदमी बनाना खरीद के लाया, 8 रुपए में 9 केले खरीदता है, मतलब वो केले किस भाव से खरीद के लाया, 9 केले 8 रुपए के भाव से। 9 केले कितने के, 8 रुपए के भाव से खरीद के लाया। और जब बेचने की बात हुई तो 9 रुपए में 8 केले बेचता है, बेच रहा है 8 केले 9 रुपए के, बेच रहा है 8 केले 9 रुपए के। तो बताओ उसका कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, सवाल यह है। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, सवाल यह है। तो आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ, मुझे लॉजिक बताइए। मैंने क्या बोला कि खरीद के लाया है 9 केला 8 के भाव से और बेच रहा है 8 केला 9 रुपए के हिसाब से, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो जितना केला खरीद के लाया होगा उतना ही तो बेचेगा। यहां 9 है, यहां 8 है, तो केला को सेम करना पड़ेगा। 9 और 8 का एलसीएम होता है 72, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो 9/8 केले खरीद के लाया 64 रुपए के। 72 केले कितने खरीद के लाया, 64 रुपए के। और जब बेचने की बात आई, यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 9 से। जब बेचने की बात आई तो उसने 8 नाम 72 केले बेचे 81 रुपए के। आप मेरी बात समझे,
मैंने बनानाज को सेम कर लिया, 9×8 72 केले कितने के खरीद के लाया? 64 रुपए के। 72 केले बेचे के कितने? 81 रुपए के। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लिया। बोलो ठीक है ना भैया? खरीद के लाया 25 रुपए किलो के भाव से आलू, बेच रहा है 30 रुपए किलो के भाव से, तो ये तो ठीक है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए आलू हैं कितने। जितने आलू खरीद के लाया सारे के सारे बेचेगा। तो 72, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 72 केले 64 के खरीद के लाया, बेच रहा है 72 केले 81 रुपए के, तो क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ है मतलब ये लॉस वाले ऑप्शन गलत हैं। अब कितना प्रॉफिट हुआ? 64 का सामान 81 में बेचा तो 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। ओवर 64 इंटू 100%। बताइए क्या जाएगा? तो आंसर 17% से तो ज्यादा होगा, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है। बी ऑप्शन 26.56% प्रॉफिट। ये सवाल को करने का तरीका है। ये हो गया सवाल का डिटेल मेथड। मैं आपको शॉर्ट मेथड भी समझाता हूं। ये डिटेल मेथड हो गया, एक बार आपको समझना था। दूसरा मैं तरीका समझा रहा हूं। एक आदमी खरीद के लाता है 8 केले 9 रुपए के। इधर आपको आर्टिकल लिखना है, इधर आपको रुपीज लिखना है। बाइज 8 बनानास 4 रुपीज 9। सेल्स एट 8 4 बाइज 9 4 रुपीज 8। ठीक है। एंड सेल्स एट 8 4 रुपीज 9। बेचता है 8 बनाना 9 रुपए के हिसाब से, यही तो है। आपसे पूछा कितना प्रॉफिट हुआ है। ये खरीदने का भाव है, बेचने का भाव है। कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 मट्ठू 64 रुपए। मतलब जितना, अगर वो 64 रुपए का सामान खरीद के लाया है तो वो सामान ऐसे मल्टीप्लाई करो, 9 नाम 81 रुपए। 9 नाम 81 रुपए। मतलब मैं ये कह सकता हूं, डायरेक्ट मैंने पता लगा दिया कि जो सामान अट्ठू मट्ठू उसने 64 रुपए का खरीदा है, सेम वही सामान, सेम उतना ही सामान उसने 9 नाम 81 रुपए में बेच दिया। तो 64 का सामान 81 रुपए में बेच दिया तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया? 26.56% प्रॉफिट होगा। यही आंसर है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। जो किया हमने यहां किया, यहां भी सेम चीज है, यहां भी हमने आर्टिकल सेम ही किया है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है कि जो सामान आपने अट्ठू मट्ठू 64 रुपए में खरीदा, उतना सामान आपने 9 नाम 81 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 26.56%। क्लियर है? ये खरीदने का, ये बेचने का, आर्टिकल सेम करना है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बताओ जरा, ए फ्रूट सेलर बाइज एक्स गुआवाज 4 रुपीज बाई। यहां पे हम ये लिख रहे हैं आर्टिकल्स, यहां पे क्या है? गुआवाज, अमरूद, और यहां पे दोस्त रुपीज, यहां पे दोस्तों रुपीज। एक आदमी ने खरीदे हैं एक्स अमरूद वाई रुपए के। एक आदमी खरीदता है एक्स अमरूद कितने रुपए के? वाई रुपए के। और जब बेचने की बारी आती है तो वो बेचता क्या है? वाई अमरूद कितने रुपए के बेचता है? एक्स रुपए के। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो बताइए क्या होगा उससे? आप ये समझो y इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर। जो सामान उसने वाई स्क्वायर में खरीदा, इधर खरीदा है, वो सामान सेम उतना सामान उसने एक्स गुणा एक्स स्क्वायर रुपए में बेच दिया। यानी कि उसने वाई स्क्वायर रुपए का सामान एक्स स्क्वायर रुपए में बेच दिया। y छोटा है, x बड़ा है, तो वाई स्क्वायर छोटा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। कम का सामान ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। बेस क्या आएगा? वाई स्क्वायर आएगा। ये भी आंसर नहीं है, आंसर डी ऑप्शन है। वाई स्क्वायर का समान एक्स स्क्वायर में बेचा तो प्रॉफिट होगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रुपए का। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? वाई स्क्वायर रुपए पर इंटू 100%।
क्लियर है? डी ऑप्शन आंसर। इसमें किसी बच्चे को डाउट है? दीपक क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन गलत दे रखा है। 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही। आगे चलते हैं। ये बताओ, बच्चा कह रहा है वरुण सर कोर्स स्लो चल रहा है। वरुण कोर्स स्लो नहीं, कोर्स बहुत स्लो है। उसका रीजन एक है कि आप जरूरत से ज्यादा कमजोर विद्यार्थी हो और मुझे सबको समझाना है तो स्लो ही चलेगा। कोर्स स्लो चल रहा है, कोर्स थोड़ा डिले से कंप्लीट होगा। इसमें कंप्लीट 101% गलती जो है वो आपकी है, क्योंकि आप थोड़े से कमजोर विद्यार्थी हो और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्लो पढ़ाना पड़ रहा है। बात खत्म। A person bought some article at 23 4 rupees 20 and sold them at the rate of 20 4 rupees 23. Find his profit and loss percentage. जल्दी बताइए, रुपया क्यों इक्वल करेंगे सूर्यम? आप ये बताओ कि यहां जो है आर्टिकल है, यहां है आर्टिकल और यहां है दोस्तों रुपीस। एक आदमी खरीदता है 23 आर्टिकल, कितने रुपए के खरीदता है? 20 रुपए के। और भैया बेचता है एट द रेट ऑफ 20 4 रुपीज 23, बेचता है 20 आर्टिकल 23 रुपए के। तो उससे पूछा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप ये बताओ 20 गुणा 20 यानी कि 400 रुपए का जो उसने सामान खरीदा होगा, उस सामान 23 गुणा 23 यानी कि 529 में बिक गया। तो अगर 400 का सामान 529 में बिक गया तो प्रॉफिट हुआ 129 रुपए का। कितने रुपए पर? 400 रुपए पर। परसेंटेज में 100 यानी कि 129/4 मतलब कितना आ जाएगा? 32.25%। डी ऑप्शन 32.25% आंसर। नेक्स्ट, ये बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 13 एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 18 4 रुपीज 17. If he made a profit of 14.7 rupees in the whole transaction, then how many articles did he buy? कितने आर्टिकल उसने बाय किए? जल्दी बताइए। आप एक बात बताओ, अब ये सवाल बेसिक से करना है आपको। यहां है दोस्तों आर्टिकल्स, यहां है दोस्तों आर्टिकल्स और यहां है दोस्तों आपका रुपीज। एक आदमी खरीदता है सम आर्टिकल, ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, पता नहीं कितने आर्टिकल खरीदे, हमें नहीं पता, पर खरीदे क्या रेट से हैं? 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे हैं। 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस है, सीपीए, ये खरीदने का भाव है। अब 15 आर्टिकल 13 रुपए के भाव से, पर ये नहीं पता कितने आर्टिकल खरीदे, पर खरीदे 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से। अब जब बेचने की बात आई तो बेच रहा है 18 आर्टिकल 17 रुपए में, 18 आर्टिकल 4 रुपीज 17। बेच रहा है 18 आर्टिकल 17 रुपए में, लेकिन पता नहीं कितने खरीदे हो सकता है 54 खरीदे हो 51 रुपए में। ठीक है भाई, अगर उसे कुल मिलाकर 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर उसे ओवरऑल 14.7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए उसने कुल कितने आर्टिकल खरीदे? जल्दी बताओ। आप ये बताओ कि आर्टिकल जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, सेम कर लेते हैं। 15 18
15 18 कैल्शियम 90 होता है। 90 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से, तो ये 15 छिक्का 90, 90 आर्टिकल उसने खरीदे होंगे 13 छिंग 78 रुपए के। 90 आर्टिकल उसने कितने के खरीदे होंगे? 78 के। और जब बेचे होंगे 18 आर्टिकल 17 में बेचे, तो इसको भी 90 बना लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 आर्टिकल उसने बेचे कितने होंगे? 17 पंजे 85 रुपए में बेचे होंगे, 85 रुपीज में। यही हो गया, मतलब उसने 90 आर्टिकल 78 के खरीदे हैं, तो वो 90 आर्टिकल 85 रुपए के बेचे हैं। आप खुद बताओ, 90 आर्टिकल खरीद के जब वो बेचता है तो उसे फायदा कितने का होता है? 7 रुपए का है भाई। 90 आर्टिकल्स पे आप खुद बताओ, 90 आर्टिकल्स जब वो खरीद के बेच रहा है तो उसे फायदा कितना हो रहा है? उसे 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपीज का, 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 78 का सामान 85 में बिका तो 7 रुपीज का प्रॉफिट। 90 आर्टिकल खरीद के जब वो बेच रहा है, 90 आर्टिकल 78 के खरीद रहा है, 85 के बेच रहा है, तो 7 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसे टोटल प्रॉफिट हुआ 14.7 रुपए का, अगर उसे टोटल 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये कितने गुना हो गया? ये 2.1 गुना हो गया। 2.1 गुना हो गया ना, 21 7 147, तो ये भी 2.1 गुना। 90 का 2.1 गुना 189, तो उसने कितने आर्टिकल खरीद के बेचे? 189 आर्टिकल्स। और ये आंसर है बी ऑप्शन, 189। 189। 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 90 आर्टिकल पे, तो 14.7 रुपए का प्रॉफिट होगा 189 आर्टिकल पे। खत्म। ठीक है, इससे आसान कुछ तरीका है? हिंदी में सवाल पढ़ना ही नहीं है। क्लियर? बोलो। तीन आर्टिकल्स हो तो संतोष, 3 आर्टिकल कैसे हो जाएंगे? आलू खरीद के लाएगा तो आलू ही बेचेगा ना, अब आलू में प्याज मिला के थोड़ा ना बेचेगा। बोलो। ठीक कर दिया मैंने हिंदी में। 3 आर्टिकल नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज और हो सकती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ये रहा। इस सवाल में ही समझिए दोस्तों, ये समझ लो। सवाल नंबर है आपके सामने 30, जल्दी समझ लीजिए, इजी क्वेश्चन है। अब होता क्या है, आदमी मार्केट में जाता है तो दोनों टाइप के आलू होते हैं भैया। मार्केट में 25 रुपए किलो वाले भी आलू हैं, 20 रुपए किलो वाले भी आलू हैं। आदमी क्या करता है, दोनों टाइप के आलू खरीद लेता है। ये 25 रुपए किलो वाले भी खरीद लिए और 20 रुपए किलो वाले भी खरीद लिए, और फिर दोनों को मिक्स कर देता है, और मिक्स करके दोनों को क्या करता है, वो बेच देता है। तो ये आलू खरीद के लाया 25 के हिसाब से, 25 रुपए किलो, ये खरीद के लाया 20 रुपया किलो, और दोनों को बेच दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब बेच दिया 28 रुपया किलो के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, नुकसान तो होगा, उसे वही चेक करना है। सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 4 रुपीज 100। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स और यहां मैं लिख रहा हूं रुपीज, यही है, ध्यान समझिए। सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 4 रुपीज 100 एंड एन इक्वल नंबर, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, इक्वल नंबर लिखा हुआ, इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 100। कुछ फ्रूट खरीदे गए किस भाव से? 11 फ्रूट 100 रुपए में खरीदे गए। 11 फ्रूट कितने के? 100 रुपए में। और इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे गए किस हिसाब से? 9 फ्रूट 100 रुपीज के हिसाब से। ये अलग अलग फ्रूट खरीदे गए। खरीदने के बाद इन्हें बेचा गया, कितने में बेचा गया? 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से बेचा गया। तो बताइए इंटायर ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, जल्दी बताओ। अब आप खुद बताओ, पहले खरीदने की कहानी देखो, खरीदने की कहानी देखो। 11 फ्रूट खरीदे 100 रुपए के,
सेम उतने ही सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी फ्रूट खरीदे, 9 फ्रूट 100 रुपए के, तो यहां सेम तो है नहीं, ये 11 है ये 9 है, सेम कर लो या 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99 फ्रूट खरीदे 900 रुपए के, यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इन 99 फ्रूट खरीदे तुम्हारे, यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1100 रुपए के। तो आप खुद बताओ, हमने नंबर ऑफ फ्रूट्स की क्वांटिटी को सेम कर दिया, 99 फ्रूट ये 99 फ्रूट ये, टोटल दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल हो गए 198 फ्रूट्स। कितने हो गए? 198 फ्रूट, 99 फ्रूट ये 99 फ्रूट ये, 198 हो गया। 198 फ्रूट खरीदे 900 प्लस 1100, 2000 रुपए में, 2000 रुपए में, ये 2000 रुपए आ गया। ये तुम्हारा सीपी है, ये तुम्हारा सीपी आ गया टोटल। बताइए, अबे थोड़ा ध्यान से सुनो, है 198 फ्रूट, 99 ये 99, 198 फ्रूट कितने के खरीदे हैं? 2000 रुपए के। लेकिन जब बेचने की बात आई है, जब बेचने की बात आई है, तो बेच क्या रहा है? 10 फ्रूट 100 रुपए के। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है तो एक फ्रूट 10 रुपया का, अगर एक फ्रूट 10 रुपया का बिक रहा है तो 198 फ्रूट कितने के बेच रहा होगा? 198 फ्रूट बेच रहा होगा 1980 रुपए के। भैया उसने जो खरीदा है, अलग अलग खरीदे फ्रूट, अलग अलग भाव से, अब मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पे क्या मिला? 198 फ्रूट 2000 रुपए के पड़े। अब जब वो बेच रहा है तो 10 फ्रूट 100 रुपए के, तो एक फ्रूट 10 रुपया का, 198 फ्रूट 1980 के। मैंने सेम कर दिया ना, 198 फ्रूट 2000 के खरीदे और 198 1980 के बेचे, 2000 का सामान 1980 में बिका, तो कितना लॉस हुआ? 1% लॉस। 2000 के सामान पे 20 रुपया का लॉस हुआ, तो कितना? 1% लॉस। तुम्हें समझ में आता है? क्या तुम्हें कुछ भी समझ आता है? बोलो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 31। जल्दी से बताइए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर क्या है? मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए फटाफट। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए। सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है। एक शॉपकीपर ने कुछ पेन्स खरीदे एट द रेट ऑफ 24.60, सेम एट द रेट ऑफ 34.40। After that, he realized that he had bought only 60% of the required number of pens. He bought the rest at 25 rupees 75. He sold the pens at 12 rupees 35. Find his profit or loss percentage. जल्दी बताइए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, स्टैंडर्ड लेवल का। यहां लिख रहा हूं मैं पेन्स, यहां लिख रहा हूं मैं रुपीज, यहां लिख रहा हूं मैं पेन्स, यहां लिख रहा हूं मैं रुपीज। एक आदमी पेन खरीदता है। ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 24.60। 20 पेन 60 रुपए खरीदता है, तो एक पेन कितने का खरीद रहा है? वो 3 रुपए का। एंड द सेम नंबर एंड सेम नंबर पेन खरीदता है एट 34.40। सेम नंबर पेन खरीद रहा है 30 पेन 40 रुपए के, यानी कि 3 पेन कितने के? 4 रुपए के। तो उसने सेम नंबर ऑफ पेन खरीदा है। अगर सेम नंबर ऑफ पेन खरीदा है तो यहां सेम करना पड़ेगा। यहां 3 पेन कितने खरीदोगे? 9 के। 3 पेन कितने खरीदोगे? 9 रुपए के। बताइए। तो आफ्टर दैट उसने रियलाइज किया कि उसने केवल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन का 60% ही खरीदा। उसने कितने पेन खरीद लिए टोटल? 3 पेन, ये 3 पेन। उसने 6 पेन खरीद लिए 13 रुपए के। उसने 6 पेन खरीद लिए 13 रुपए के। 6 पेन उसने 13 रुपए के खरीद लिए। बताइए, यहां तक कोई परेशानी है?
6 पेन उसने कितने के खरीदे? 13 रुपए के। उसने 6 पेन 13 रुपए खरीदे। ध्यान से सुनिएगा। अब उसने रियलाइज किया कि यार मुझे तो जितने पेन चाहिए मैंने उसका 60% ही खरीदा है। सवाल में ये बोला गया है आफ्टर दैट उसने रियलाइज किया ही हैड बोट ओनली 60% ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन्स। मुझे जितने पेनों की आवश्यकता है मैंने केवल उसका 60% ही खरीदा है। मतलब अभी तक उसने 6 पेन ही खरीदे हैं, तो 6 पेन मतलब 60%, तो रिमेनिंग 6 पेन 60%, रिमेनिंग 40%, तो 40% का मतलब 4, तो रिमेनिंग उसको 4 पेन और खरीदने हैं। वो किस हिसाब से खरीदे? रेस्ट 25 पेन 75 के हिसाब से, 1 पेन 3 के हिसाब से, तो रेस्ट 4 पेन खरीदेगा वो 12 रुपए में। बताइए। अबे भैया ई जो है रिक्वायर्ड का 60% है, ई 40% है। अगर 60% 6 है तो 40% 4 पेन है। अगर 60% 6 है तो 40% 4 पेन है, 100% 10 पेन है। रिमेनिंग पेन 25 पेन 75 के, 1 पेन 3 रुपया का, 4 पेन 12 रुपया के, तो ई टोटल पड़े उसको 6 4 टोटल पड़े 10 पेन 25 रुपए के। अगर 10 पेन 25 रुपए के पड़े हैं, 10 पेन कितने के पड़े उसे? 25 रुपए के, और बेच रहा है वो 12 पेन 35 के। 10 पेन 25 के खरीदे, जबकि बेच रहा है वो 12 पेन कितने के? 35 रुपए के। 12 पेन कितने के? 35 रुपए के। तो बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो अब मुझे इस डाटा की कोई जरूरत नहीं, मेरे काम की चीज नहीं है। खरीदा 10 पेन 25 के हिसाब से, बेच रहा है 12 पेन 35 के, तो क्या हुआ? ये कितना हो गया? 300 का सामान कितने में बेच दिया? 350 में। 300 का सामान 350 में बेच दिया। 12 इंटू, अब वही सवाल बन गया जो सबसे पहले बेसिक था। 12 इंटू 25 300, 10 गुणा 35 350। 300 का सामान 350 में बेचा, 50 का प्रॉफिट हुआ, 300 पर प्रॉफिट हुआ 1/6, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% प्रॉफिट। 16 सही 2/3% प्रॉफिट। सबको समझ में आ गया होगा। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 32। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट। राहुल कह रहे समझ में नहीं आ रहा है सर। राहुल वेरी गुड। जिसको समझ में नहीं आया वो समझने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। आगे चलिए। अब यहां से नेक्स्ट पैटर्न में स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही मजेदार मैं चीज आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। करिए जरा जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10% and that of second by rupees 477. Now the cost of 2 watches are in the ratio 11:20. The price of the second watch in the beginning was। कितना आसान सवाल है ये, कितना आसान सवाल है। बताइए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, मजबूत, टिकाऊ सवाल है। आप एक बात बताइए, दो घड़ियां, उनके सीपी का रेशो 16:23 है। 2 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस 16:23 है। मतलब ये घड़ी 16 यूनिट के तो दूसरी 23 यूनिट के। 2 घड़ी की सीपी का रेशो 16:23 है। पहली घड़ी अगर 16 यूनिट की, दूसरी 23 यूनिट की। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10%। पहली वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% बढ़ गया, तो 16 का 10% होता है 1.6। 1.6 बढ़ जाने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 17.6। इसका कॉस्ट प्राइस होगा 17.6। जबकि सेकंड वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया? सेकंड वॉच का कॉस्ट प्राइस बढ़ गया 477 रुपए। कितना बढ़ गया? 477 रुपए बढ़ गया। अब जो है नाउ द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस आर इन द रेशियो 11:20। अब दोनों वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस है,
अब दोनों वॉचेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में हो गया? 11:20 के रेशियो में। ये नया रेशियो है, ये नया है, 11:20 के रेशियो में। अब दोनों घड़ियों के सीपी का रेशियो 11:20 है। तो बताइए सेकंड वॉच का बिगिनिंग में प्राइस क्या था? आप बताओ। अब दोनों घड़ियों के सीपी का रेशियो 11:20 होना चाहिए, जबकि इसका तो 17.6 है। तो 11 का मतलब 17.6 है, तो कितने गुना है? 1.6 टाइम्स। तो ये भी 1.6 टाइम्स होगा। 20 का 1.6 टाइम्स कितना आ जाता है? 32। ये आ जाएगा 32। मतलब सेकंड वॉच का जो सीपी है वो 32 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 32 यूनिट हो गया। अब 17.6 और 32 का रेशियो निकालना है, 11:20 आएगा। मतलब सेकंड घड़ी का सीपी जो है 23 से बढ़ के 32 हो गया। मतलब कितना बढ़ा? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब 477 रुपए दे रखा है। अगर 9 यूनिट का मतलब 477 रुपए है, तो 1 यूनिट का मतलब 9 पंजे 45, 9 ते 27, 1 यूनिट का मतलब 53 रुपए है। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 53 रुपए। अगर 1 यूनिट का मतलब 53 रुपए है, तो सेकंड वॉच का सीपी बिगिनिंग में क्या था? 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मतलब आ जाएगा 23 गुणा 53 रुपए। 23 यूनिट का मतलब 23 गुणा 53 रुपए। यानी कि उत्तर का यूनिट डिजिट 9 होगा। बी ऑप्शन आंसर है। इतना शानदार सवाल है। 1219 रुपए। अरे कोई बच्चा ऐसा है जिसमें इसको किसी को कोई डाउट हो रहा हो? यार 5-5 सेकंड का सवाल है। ये आर्टिकल वाला पैटर्न समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है भाई? ये तो 3-3 ये एसपी सेम वाले सवाल थे, तो समझ में आ गए होंगे। ये आर्टिकल सेम वाला पैटर्न समझ में आया भैया? मैंने आपको जितने सवाल कराए, मैंने आपको हर वैरायटी का सवाल कराया। अगर तुम में अब भी समझ नहीं आया ना, तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप लगेगा तुम्हें। ये समझ में आया है? 2 घड़ी के सीपी जो है 16:23 के रेशियो में, इसका 16, इसका 23। पहली घड़ी का सीपी 10% बढ़ गया, 17.6। दूसरी घड़ी का सीपी 477 रुपए बढ़ गया। अब सीपी होगा 11:20 के रेशियो में। ये 17.6, ये 11 की वैल्यू 17.6, तो 20 की वैल्यू 32। मतलब ये 32 यूनिट हो गया। दूसरी घड़ी का सीपी 23 से बढ़कर 32 हुआ, 9 यूनिट बढ़ा। 9 का मतलब 477, 1 का मतलब 53। तो 23 यूनिट का वैल्यू ने पूछा है। आगे चलिए। नेक्स्ट ये बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। जल्दी बताइए, फटाफट करके बताइए। इस सवाल को कौन करेगा? 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड, 1 मिनट है सवाल को सॉल्व करने का। अगर आपने कर दिया तो ठीक, अदरवाइज हाँ।
बताइए जल्दी से, आया है क्या किसी का आंसर? तुम्हारा आया ही नहीं होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बताइए, ए पर्सन बाइज 15 टेबल्स एंड 26 चेयर फॉर रुपीज 25,700। एक आदमी 15 टेबल्स खरीदता है, 15 टेबल, और वो खरीदता है 26 चेयर। 15 टेबल खरीदा और 26 कुर्सियां खरीदा। कितने में खरीदा है? 25,700 रुपए में। कितने में खरीदा है दोस्तों? 25,700 रुपए में खरीदा है। बड़ी समस्या है। वह 12% लाभ पर मेजों को बेचता है, 19% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। टेबल्स को बेचा उसने 12% के प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेचा उसने 19% के प्रॉफिट पे, 19% के प्रॉफिट पे। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसे कुल लाभ हुआ 4358, उसे कुल प्रॉफिट कितना हुआ? 4358 रुपए। कुल प्रॉफिट कितना हुआ? 4358 रुपए का हुआ। तो 5 कुर्सियां और 4 मेजों का सीपी बताइए क्या है? जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत आसान सी बात। कोई बात नहीं देवेंद्र, समझ तो आ रहा है ना? देखो दोस्त, यहां टेबल्स को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, यहां चेयर्स 26 चेयर को बेचा 19% के प्रॉफिट पे। ये सवाल एलिगेशन से हो जाएगा, ये बहुत तरीके से हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है यहां पे परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज में सिखाया था ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड। टेबल्स को बेचा 12% के प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेचा 19%। 19% को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 12% प्लस 7%। 12% प्लस 7%। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बेटा लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप ये बात बताइए कि टेबल्स पे भी 12% प्रॉफिट हुआ, चेयर्स पे भी 12% प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल भी 12% प्रॉफिट होना चाहिए। एक आदमी चेयर पे भी 12% प्रॉफिट कमा रहा है, टेबल पे भी 12% कमा रहा है, तो ओवरऑल भी 12% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ओवरऑल 12% होना चाहिए, तो 25,700 का 12% प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका 12% निकालोगे तो कितना आएगा? 12। 3000 प्लस 84, तो 25,700 का 12% होता है 3084 रुपए। तो प्रॉफिट भी 3084 रुपए होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट हुआ है 4358 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है? एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट है? 8 में 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7, और ये 2, 1274 रुपए। तो 1274 रुपए एक्स्ट्रा है। ये 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्यों है? ये एक्स्ट्रा क्यों है? कोई मुझे बताएगा ये क्यों है एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहां पे 26 चेयर पे, इस 26 चेयर पे आपने 7% एक्स्ट्रा लिया है। भैया चेयर पे 12% ना होके चेयर्स पे 19% प्रॉफिट हुआ है, ये 7% एक्स्ट्रा है। तो चेयर्स के प्राइस का 7%, ये चेयर्स के प्राइस का 7% 1274 है। तो चेयर्स के प्राइस का 1% कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 5, 7 अट्टे 56, 1 7 दूनी 14, 182 रुपए। चेयर्स के प्राइस का 1% 182, तो चेयर्स के प्राइस का 100% 18,200 रुपए। तो चेयर्स का सीपी आ गया 18,200। 100% का मतलब 18,200। तो चेयर्स का जो सीपी है वो 18,200 रुपए आ गया, 18,200 रुपए। क्लियर है ना? आप ये बताओ, अगर चेयर का सीपी 18,200 आ गया, टेबल्स और चेयर का 25,700 है, तो टेबल्स का कितना बचा? भैया आ जाएगा तुम्हारा 7500 रुपए। कितना बचा? 7500 रुपए बचा। बोलो 7500 रुपए बचा। अबे 7500 18,200 ही ना 25,700 होता है। अब आप खुद बताओ, अगर 15 टेबल 7500 की है तो एक टेबल कितने की है? 500 रुपए की। अगर 26 चेयर 18,200 की हैं तो एक चेयर कितने की आ जाएगी? एक चेयर आ जाएगी भाई 700 रुपए की। एक चेयर आ जाएगी 700 रुपए की। सवाल खत्म। 15 टेबल 7500 की तो एक 500 की, एक चेयर 700 की। आपसे पूछा क्या? 5 चेयर, तो 5 चेयर कितने की? 3500 की। 5 चेयर 3500 की, एक चेयर 700 की, 5 3500 की। एक टेबल जो है 500 की, तो 4 टेबल 2000 की, 4 टेबल 2000 की। तो 3500 प्लस 2000, टोटल सामान कितने का हो गया? 5500 रुपए का। और ये 5500 ही आंसर है।
5500 रुपए ही सवाल का उत्तर था। यह सवाल मेंस लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। देव भाई समझ में आया तुम्हें? अरे देवेंद्र, हम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये बच्चा लोग। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया और शानदार और मेथड भी जबरदस्त है इस सवाल को करने का। एक सवाल और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। अगर 33 आगे चलते, सवाल नंबर 34 ये बताइए भाई, और फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताइए। ये दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, दोनों क्वेश्चन परसेंटेज ब्रेक मेथड से होंगे, दोनों क्वेश्चन परसेंटेज ब्रेक मेथड से। ये एक और सवाल है जबरदस्त। ए शॉपकीपर हैज टोटल 2600 टॉफी। एक शॉपकीपर के पास कुल 2600 टॉफियां हैं। ही सोल्ड 910 टॉफी। 910 टॉफी बेची 9.6% के प्रॉफिट पे, 9.6% के प्रॉफिट पे, और 650 टॉफी बेची उसने 15.6% के प्रॉफिट पे, 15.6% के प्रॉफिट पे। 780 टॉफी बेची 14.6% के प्रॉफिट पे। रिमेनिंग टॉफी बेची 13.6% के प्रॉफिट पे। अगर टोटल प्रॉफिट 4056 रुपए का है तो बताइए ईच टॉफी का सीपी क्या है? ईच टॉफी का सीपी क्या है, जल्दी से बताओ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ढंग से बताइएगा। चंदन कह रहे 7% कैसा आएगा? चंदन भूल जाओ, अब तुम इधर देखो। पहली बात तो मैं यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो ले लेता हूं। आप ये बात बताइए, उसका कुल लाभ 4056 रुपए आपको दे रखा है, कुल लाभ। एक आदमी के पास टॉफी है, ठीक है, एक आदमी के पास टोटल कितनी टॉफी हैं? 2600 टॉफी हैं। कितनी टॉफी है? 2600 टॉफी है। उसने कुछ टॉफी बेची 9.6% के लाभ पे, कुछ बेची 15.6% के प्रॉफिट पे, कुछ 14.6 पे, कुछ 13.6 पे। ओवरऑल प्रॉफिट दिया 4056 रुपए। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये यहां पे मुझे परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं टॉफी आर्टिकल्स का रेशियो टॉफी। देखिए टोटल 2600 हैं, तो ये देखो मैं क्या करता हूं, ये किससे कट रहा है? 130 से। ये 20 हो गया, सब 130 से कट रहा है। 130 से 7 बार, 130 से 5 बार है भाई, और ये 130 से 6 बार, सब 130 से कट रहा है। मैंने मान लिया कि अगर टोटल 20 टॉफी हैं, टोटल अगर 20 टॉफी है तो 7 टॉफी ये बिकी, 5 टॉफी ये बिकी, 6 टॉफी ये बिकी, 7 5 12 6 18, तो रिमेनिंग कितनी बची? 2। रिमेनिंग कितनी बची? 2। ये नंबर ऑफ टॉफीज का रेशियो आ गया, ये नंबर ऑफ टॉफीज का रेशियो आ गया दोस्त, ये नंबर ऑफ टॉफीज का रेशियो आ गया। मेरी बात क्या आपको समझ आती है? ये टॉफीज का रेशियो आ गया। जितेंद्र क्या हुआ बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कैसे लिया रेशियो? यार टोटल टॉफी 2600 हैं, ये बेची 910 टॉफियां, ये बेची 650 टॉफियां, ये बेची 780 टॉफियां, तो रिमेनिंग क्या है? तो मैं ऐसे घटा के नहीं निकालूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं यहां पे जो है, मैं यहां पे 130 से काट लूंगा कि अगर टोटल 20 टॉफियां हैं तो 7 टॉफी ये बिक गई, 5 टॉफी ये बिक गई, 13 चिंग 78, 6 ये बिक गई, तो 20 है, 7 5 12 6 18, तो रिमेनिंग बची 2 टॉफी। रिमेनिंग कितनी बची? 2। रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ये नंबर ऑफ टॉफीज का रेशियो आ गया। इस रेशियो में उसने टॉफी बेची इतने इतने परसेंट प्रॉफिट पे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? आप मुझे खुद बताओ,
ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है दोस्त, मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, डेविएशन वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि ओवरऑल सपोज 13.6% प्रॉफिट हुआ है, 13.6 का मैंने मान लिया कि ओवरऑल सपोज कितना प्रॉफिट हुआ 13.6% ही मान लो, ओवरऑल 13.6% प्रॉफिट हुआ है। कितना इनके आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 13.6% प्रॉफिट हुआ। कितना 13.6%। तो एवरेज से कंपेयर करो, ये तो कितना है, ये 4 कम है, 13.6 माना है, एवरेज से 4 कम है, -4, तो 4 × 7 ये माइनस का 28 आ जाएगा, 28%। ये कितना है भाई, ये एवरेज से मैंने क्या माना है 13.6, ये 2 ज्यादा है तो 2 पंजे 10, ये प्लस का 10। ये बताइए मैंने कितना माना है प्रॉफिट 13.6%, जबकि यहां 14.6 कितना ज्यादा है 1, तो 1 × 6 6%। यहां तो 0 है, कोई डेविएशन है ही नहीं, तो ये आया नेट डेविएशन, ये आया नेट डेविएशन मेरे प्यारे भाई, दिस इज नेट डेविएशन, ये आया नेट डेविएशन। जो भी नेट डेविएशन आए इसको सारी यूनिट्स में इक्वल इक्वल बांट दो। इक्वल यूनिट है 7, 5, 12, 6, 18, 2, 20, टोटल 20 है, तो 20 में बांट दो। तो दोस्त क्या आ जाएगा, माइनस का 28 प्लस का 16 माइनस का 12, माइनस का 12/20 करोगे, माइनस का 12/20 करोगे तो माइनस का 0.6, तो 13.6 में से 0.6 घटाओगे 13%, तो ओवरऑल प्रॉफिट 13% आ गया। कितना आ गया ओवरऑल प्रॉफिट, कितना आ गया 13%। तो मैंने यहां पे डेविएशन लगा के, इससे शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है, मैंने यहां पे डेविएशन लगा के ये पता लगा लिया कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम करो और उस नंबर से कंपेयर करके डेविएशन निकाल लो। जो भी डेविएशन आए उसको सारी टॉफियों में बांट दो 20 से डिवाइड करके। यहां आ गया 13% आ गया, 1 सेकंड लगेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट 13% हुआ, बंदे का ओवरऑल प्रॉफिट 13% हुआ, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है, उस बंदे को प्रॉफिट हुआ 4056 रुपए का। तो 13% का मतलब 4056 रुपए है। तो 1% का मतलब है कितना, 1% का मतलब हो जाएगा 13 × 39 और 1 13 एकम 13 और ये 13 × 39 1, 13 एकम 13 2, 13 दूनी 26, 312 रुपए। तो 1% का मतलब 312 रुपए, तो 100% का मतलब 31,200 रुपए। तो मुझे यहां से पता चल गया, क्या पता चल गया मुझे यहां से, 100% मैंने टॉफीज का कुल कॉस्ट प्राइस निकाल दिया 31,200 रुपए। अगर आपसे टॉफियों की कुल कीमत पूछा होता, कॉस्ट प्राइस पूछा होगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाता 31,200 रुपए। सीपी कितना है टॉफियों का 31,200 रुपए। आकाश एक ही बात पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 31,200 रुपए। तो टोटल सीपी कितना आ गया 31,200 रुपए कुल टॉफी का। आपसे पूछा ईच टॉफी की कीमत बताइए, 31,200 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस है। टॉफी है कितनी 2600 टॉफी, तो एक टॉफी की कीमत कितनी होगी बटे 2600। 0 से 0 काटो, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 12 रुपए। तो एक टॉफी की कीमत आ गई 12 रुपए। ए ऑप्शन 12 रुपए पर टॉफी। ईच टॉफी का कॉस्ट कितना है 12 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलता हूं, यहां तक कोई परेशानी, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ, जल्दी बताइए। 2 सवाल करा दिए मैंने डेविएशन के प्रॉफिट लॉस पे, 2 ही सवाल बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए और डाटा बहुत बेहतरीन लिया है। ये देखो सवाल दिया है 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो
तो डिफरेंस बताओ प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का प्रॉफिट बताओ जल्दी से। बहुत आसान सवाल, इससे आसान सवाल। देखिए मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझा रखी है, क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, क्या डिस्काउंट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सब समझाया है। सवाल में दिया है कि 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप ये बताइए यहां से 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये आपको दे रखा है, यही है। बोलो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 आर्टिकल। तो यहां से एक आर्टिकल के सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा 16/20 का मतलब 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4/5। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4/5। सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा, 4/5। आपको और क्या दिया है, आपको दिया कि डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। भैया 12 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है, सपोज एक आर्टिकल पे ₹D का डिस्काउंट है, वो 6 आर्टिकल पर अर्न प्रॉफिट के बराबर है, 6 आर्टिकल पर अर्न प्रॉफिट के बराबर है। आप बताओ अगर किसी आर्टिकल का सीपी 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों, से 20% हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताओ किसी सामान का सीपी अगर 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट हुआ कितना उसे, ₹1। एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना है, ₹1। तो अगर 12 आर्टिकल का डिस्काउंट ₹6 है तो एक आर्टिकल पे डिस्काउंट आ जाएगा 6/12 यानी कि 0.5। एक आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 0.5। एक आर्टिकल पे डिस्काउंट आ जाएगा 0.5। अब आप खुद बताओ, आपसे सवाल में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। आप खुद बताओ अगर किसी आर्टिकल को ₹5 में बेचते हो और उस पे आपने 0.5 का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, मार्क प्राइस रहा होगा ₹5.5। मार्क प्राइस क्या रहा होगा, ₹5.5। अंकित मूल्य भैया किसी सामान का मार्केट प्राइस 5.5 रहा होगा, ₹5.5 के सामान पे 0.5 डिस्काउंट दोगे तभी तो सामान ₹5 में बिकेगा, यानी कि 5.5 मार्क प्राइस है। इस मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट दिया है 0.5 का, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया, 1/11, और 1/11 का मतलब 9.09%। तो डिस्काउंट कितना है, 9.09%। डिस्काउंट कितना है, 9.09%। ₹5.5 के एमआरपी पर आपने ₹0.5 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया, 1/11, 9.09%। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनके बीच का, एप्रोक्स आएगा 20 और ये 9.09, कितना आएगा भैया दोस्तों, एक ये 25% प्रॉफिट आएगा, सॉरी 25% प्रॉफिट आएगा, ये 25 और 9.09 मतलब डी ऑप्शन 15.91%। 15.91%। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई दिक्कत है। ठीक है, सीपी अगर 4 है, एसपी 5 है, तो प्रॉफिट 25%। 12 आर्टिकल पे डिस्काउंट, 6 आर्टिकल का प्रॉफिट, 6 आर्टिकल का प्रॉफिट है ₹6, तो डिस्काउंट आ गया 0.5। अगर किसी आर्टिकल पे 0.5 का डिस्काउंट दो और ₹5 में बिके तो मार्केट प्राइस 5.5 रहा होगा, 5.5 के सामान पे 0.5 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना, 1/11 है, 1/11 का मतलब 9.09%। तो प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लिया। समझ नहीं आया, वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां से नया पैटर्न आ गया। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करा दिया। ये बताइए,
यस, यहां से अब मैं पैटर्न को चेंज कर रहा हूं और इस पे मैं आपको 4-5 सवाल कराऊंगा. If the selling price of an article has been 2:2/3 times of original selling price, then loss percentage will be converted into equal profit percentage. Find loss percentage of article if it is sold at original SP. बहुत आसान सवाल है. देखिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है. चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट करो चाहे लॉस कैलकुलेट करो, वो बेस कॉस्ट प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है. कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा परसेंटेज, और कम होगा तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा. मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस भी बराबर है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस भी बराबर है. ध्यान से देखिए, सवाल में दिया है कि अगर हम किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 2 सहित 2/3 गुना कर दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 दूनी 6 और 2 8/3, 8/3 गुना कर दें. अगर हम किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर दें, तो जो लॉस परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. लॉस परसेंटेज वो इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब मैंने मान लिया किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पहले 3 था, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3 था. ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है. ये क्या है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. क्या है? ओरिजिनल. किसी आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3 था. अब मैंने क्या कर दिया? 3 था, मैंने 8/3 गुना कर दिया, मैंने 8 कर दिया. कितना कर दिया? 8. तो अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इक्वल लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना? मतलब अब तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है दोस्तों, अब सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा 8 हो गया. ठीक है ना? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन 2:3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एसपी. देवेंद्र छोड़ दो सवाल. ठीक है भाई, ये सवाल जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये रटे रटाए पैटर्न के सवाल नहीं है. हमने क्या कर दिया? सेलिंग प्राइस को अगर मैं 8/3 गुना कर दूं तो लॉस परसेंटेज वो इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है. तो आप बताइए कि लॉस परसेंटेज क्या है अगर हम इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल करें? जल्दी बताओ. ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है भैया 3, मैंने सेलिंग प्राइस को 8 कर दिया, तो अब जो है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. दस सेकंड आपके पास. देखिए, सवाल इतना आसान था कि सवाल में कुछ सोचना ही नहीं था. हमने किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 2 सहित 2/3 गुना कर दिया. 2 सहित 2/3 का मतलब क्या होता है? 8/3. मतलब अगर पहले सेलिंग प्राइस 3 था तो अब सेलिंग प्राइस 8 हो गया. सेलिंग प्राइस 3 से बढ़ के 8 हो गया.
तो प्रॉफिट जो लॉस परसेंटेज है इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताओ यहां कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, सीपी क्या रहा होगा। भैया पहले हम किसी सामान को 3 रुपए में बेच रहे थे, आज 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3 रुपए में बेचने पर जितना लॉस है आज 8 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है परसेंटेज। तो सीपी जो रहा होगा इन दोनों का एवरेज 3 और 8 का 5.5 रहा होगा क्या। सीपी जो रहा होगा इन दोनों का एवरेज 5.5 रुपए रहा होगा क्या। बताइए इससे आसान कुछ है। आप ये बात बताओ कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा क्या वो 5.5 रुपए नहीं होगा। हमने सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर दिया, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 3 था तो अब सेलिंग प्राइस 8 रुपए है। तो पहले जितना लॉस प्रतिशत में था आज उतना प्रॉफिट प्रतिशत है, मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो इन दोनों का एवरेज रहा होगा 5.5 रुपए। भैया 5.5 रुपए रहा होगा सीपी, बोलो इसमें कोई परेशानी है। मतलब सीपी 5.5 है तो 5.5 रुपए। आपसे पूछा है कि अगर हम सामान को ओरिजिनल एसपी पर सेल करें तो कितना परसेंट लॉस होगा। 5.5 का सामान अगर 3 में सेल होगा तो 2.5 रुपए का लॉस होगा 5.5 पर। ठीक है भाई, 2.5 रुपए का लॉस होगा 5.5 पर, यानी कि 5/11। 1/11 होता है 9 सही 1/11, तो 5/11 का मतलब 45 सही 5/11% लॉस। ये ऑप्शन 45 सही 5/11% लॉस। कि सवाल 1 सेकंड का ही था। बोलो 10 सेकंड का सवाल था। पहले आप किसी सामान को 3 रुपए में बेच रहे थे तो लॉस हो रहा था, आज सामान को 8 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है। पहले जितना लॉस प्रतिशत था आज उतना ही प्रॉफिट प्रतिशत है। इसका मतलब जो सीपी होगा वो इन दोनों का एवरेज रहा होगा 5.5 रुपए। तो आपसे पूछा अगर ओरिजिनल एसपी पर सेल करें तो कितना प्रॉफिट होगा। ओरिजिनल अगर एसपी पे सेल करेंगे तो 5.5 का सामान 3 में बिकेगा, यानी कि 2.5 का लॉस 5.5 पर 11/5 लॉस, यानी कि कितना 45 सही 5/11% का लॉस। क्लियर, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको समझ में आया। ये खत्म। कल जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी सीट स्टार्ट होगी जो आखिरी सीट होगी। ठीक है ना, चलो बाय।